Hello students, I welcome you all to my channel ePolitical Science. Today we will discuss another secret for studying effectively and efficiently, and that secret is known as Leitner method. शायद आप लोग इस मेथड हो सकता है कुछ बच्चे इस मेथड के बारे में उनको पता हो, जानते हो, if they have read or if they have learned from somewhere. But what I personally believe is that this Leitner method is also a very you can say important method to recall to remember your answers, to remember points, bullet points, short notes, definitions, and many other planning for your exam purpose. So let us begin today with this a new secret. So I'm unrevealing this secret 6. This secret I told you is known as Leitner system. Leitner system is a widely used method of efficiently using flashcards that was proposed by the German science journalist Sebastian Leitner in the 1970s. It is a simple implementation of the principle of spaced repetition where cards are reviewed at increasing intervals. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो लेटनर सिस्टम है, ये लेटनर सिस्टम आपको कैसे हेल्प कर सकता है, अभी मैं दूसरा जो स्लाइड्स मैंने बनाया है उससे भी आपको जो चीज़ें हैं वो और क्लियर समझ में आएगा. एक्चुअली मैंने जो पहले जो स्लाइड शेयर किए हैं, सीक्रेट शेयर किए हैं, उसमें मैंने एक सीक्रेट में फ्लैश कार्ड्स, हाउ वी आर यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, दैट सीक्रेट ऑल्सो आई हैव शेयर्ड. सो फ्लैश कार्ड्स मैक्सिमम मतलब बहुत लोगों को तो पता ही होगा कि फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या हम कोई भी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि हर चीज़ों को रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है, तो वी यूज़ फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो. बट हाउ यूजिंग फ्लैश कार्ड्स वी कैन go through this method and further refine our you can say planning about our studies and further. तो हम ये कैसे कर सकते हैं. सो लेट अस लुक इनटू दिस स्लाइड कि कैसे ये मतलब कैसे होता है एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल हम इस लेटनर सिस्टम में हम डिफरेंट बॉक्सेस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आप 4 या 5 बॉक्स बना लिया आपने, ठीक है. बॉक्स इन द सेंस कि जैसे हम कैलेंडर वाइज हम डिवाइड करते हैं ना कि हमारा जो प्लानिंग होता है कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं. पूरे वीक डेज़ का हम करते हैं क्योंकि जो हमारा इमीडिएट होता है वो वीक डेज़ होता है, तो हम वीक डेज़ की प्लानिंग करते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ वीक डेज़ का नहीं कर रहे, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मंथ ले सकते हैं. मंथ या हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई एग्ज़ाम आने वाला है, उस समय तक के लिए हम कोई एक तरीके से एक प्लानिंग कर सकते हैं. इसमें हमने डिफरेंट बॉक्सेस बना लिए, डिफरेंट हमने फ्लैश कार्ड्स बना लिए और फ्लैश कार्ड्स के हमने अंदर एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, और बॉक्स के अंदर हमने फ्लैश कार्ड्स डालने हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आप 4 to 5 बॉक्स बना लिए. जब हम बॉक्स 1 बनाते हैं, बॉक्स 1 का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है कि बॉक्स 1 में हम वो सारे फ्लैश कार्ड्स रखते हैं जो हमें रोज़ पढ़ने हैं, पहला. दूसरा, हमें वो रोज़ क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आज से पढ़ाई शुरू की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मैंने पढ़ाई शुरू की है और मैंने अपने जो बॉक्स 1 है उसमें कुछ फ्लैश कार्ड्स रखे हैं और वो फ्लैश कार्ड्स में फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन से, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो डिफ़िकल्ट भी है और समझने में भी हमें थोड़ी परेशानी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्निज़म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज़म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया और भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं. उसको आप जो है उसका जो फ्रंट है उसमें आपने टॉपिक लिख दिया और बैक साइड में आपने उसका डेफिनेशन लिख दिया, ये पॉइंट्स लिख दिया, यू कैन से द फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. सो यू हैव रिटन डाउन, ठीक है. अब आप मंडे से जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 हम एवरीडे रेफर करते हैं, ठीक है. तो बॉक्स 1 में जब हम शुरू करते हैं और बॉक्स 1 में फॉर एग्जांपल हमने उठाया पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का हमें डेफिनेशन पता है, ठीक है. तो दैट मीन्स कि हमें पोस्ट मॉडर्निज्म याद है, तो हम अब पोस्ट मॉडर्निज्म को नेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट करेंगे, हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बॉक्स में. दूसरे बॉक्स का सिग्निफिकेंस होगा कि वो दूसरा बॉक्स हमें कम रेफ़र करना है, मतलब हम उसे कम जो है रिव्यू करेंगे या रिवाइज़ करेंगे क्योंकि हमें ये याद है, इसलिए हमने ट्रांसफ़र किया. फॉर एग्जांपल बॉक्स 2 हम ट्वाइस अ डे, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे और थर्सडे, एवरी ट्यूसडे और थर्सडे हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है.
अब जब हम ये ट्यूसडे और थर्सडेज निकालते हैं उन बॉक्स में जो फ्लैश कार्ड्स में हमने टॉपिक्स रखे हैं, क्योंकि हमें उसको दोबारा रिवाइज करना है, और जब हम रिवीजन करने निकालते हैं और हमें दोबारा लगता है कि हमें याद हो गया है, तो हम फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बॉक्स 3 में। मतलब जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट होता है, हमारी मेमोरीज़ जो है, हमारा जो हमें याद करने की क्षमता है, हम जैसे हमारी आगे बढ़ती है और हमारी चीज़ें क्लियर होती है, हम बॉक्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और ये जो फॉरवर्डिंग है, इसका मतलब है हमारी जो तैयारी है वो मतलब प्रोग्रेसिव हो रही है, तैयारी बढ़ रही है आगे आगे की तरफ। तो हमने उसको फ्राइडेज़ के लिए, और फ्राइडेज़ हम वीक में एक बार आएगा तो हम एक बार ही इसको देखेंगे, ठीक है। अब फ्राइडे से भी आगे हमें करना है, क्योंकि फ्राइडे हमने निकाला वो सारी फ्लैश कार्ड्स को, और फ्राइडेज़ में भी हमें कंफर्म हो गया कि हमें अब अच्छी तरीके से ये टॉपिक याद हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम बॉक्स 4 में डाल देंगे, और विद इन 15 डेज़ अब हमें उसे देखने की ज़रूरत पड़ेगी या रिविज़न करने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट वो हमारा टॉपिक अब क्लियर हो गया है, ठीक है। और बॉक्स 4 से भी आगे फाइनली हम एक बार जब हम उसको रिवाइज करते हैं विद इन 15 डेज़, हम फिर फाइनली देखते हैं कि अगर विद इन 15 डेज़ में भी अगर हमारा वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो फाइनली उसको एग्ज़ाम से पहले अब रिवीजन करना है, या महीने एक मंथ में हमें उस टॉपिक को देखना है। तो इस तरह से हमारा कोई भी टॉपिक, चाहे वो आपका साइंस का हो, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हों, ज्योग्राफी हो, यूपीएससी का टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक के लिए हम लेटनर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो किड्स हैं उनके लिए भी बहुत ही एक फैंसीफुल भी हो जाता है, और उन्हें बहुत अपीलिंग भी होता है कि जो बच्चे हैं वो ब्यूटीफुल कार्ड्स और बॉक्सेस देख के उन्हें लगता है कि हाँ, एक्साइटमेंट भी होती है, क्यूरियोसिटी भी होती है कि हाँ अब इस बॉक्स में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो उसको समझने के लिए भी चीज़ों को समझते हैं और फिर पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई जिज्ञासा होती है, पढ़ाई में भी जिज्ञासा की बहुत आवश्यकता होती है, कि हमारे अंदर वो एंग्जाइटी होती है कि हाँ हमें पढ़ना, व्हाट नेक्स्ट। जो व्हाट नेक्स्ट, कोई स्टोरी में भी अगर व्हाट नेक्स्ट हम मिस करते हैं तो हम फिर हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। सो इसलिए भी ये एक व्हाट नेक्स्ट है, अब हम आगे क्या करेंगे, क्या एडवांसमेंट हो रहा है, हम किस तरह से हमारी तैयारी हो रही है। क्योंकि रिव्यू जो है, मैंने पहले भी बताया है, जो हमारा फर्स्ट मेथड था SQ3R मेथड, कि हमारा रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बार बार रिव्यू करना है, बार बार रिकॉल करना है कि हमने क्या पढ़ा, जो हमने पढ़ा हमें याद है या नहीं है, या कोई डिस्टेंट मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल कॉलोनिज्म, आपसे किसी ने डेफिनेशन पूछा और आपको थोड़ा बहुत याद है कि हाँ उसमें कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, या कॉलोनी होता है ब्रिटिश का जो कॉलोनीज़ बनता है, पर हम एग्जैक्ट उसके डेफिनेशन पे नहीं आ पाए। दैट मीन्स कि हमारी तैयारी में कहीं कमी है। सो इसलिए जो बॉक्स 1 है वो हमें हर दिन पढ़ना है, मंडे से लेकर के पूरे वीक में सैटरडे संडे। बॉक्स नेक्स्ट जो है वो हम 2 दिन के लिए उसको डिवाइड कर लें, 3 में और फर्दर हम कम कर लें, बॉक्स 4 में और फर्दर हम दिन को कम कर लें, और बॉक्स 5 में हम फाइनली जो है फाइनल डे के लिए, एग्ज़ाम के लिए रख लें। सो एवरी कार्ड स्टार्ट्स आउट इन बॉक्स 1। इफ़ यू गेट अ कार्ड राइट, मूव इट टू द नेक्स्ट बॉक्स। इफ़ यू गेट द कार्ड रॉन्ग, अगर आपका गलत हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे से पढ़ाई शुरू की और आपने जो कार्ड उठाए उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया और आप नहीं बता पा रहे हो, तो आप उसको मूव नहीं करेंगे, आप उसको वापस से बॉक्स 1 में रख देंगे, क्योंकि वही बॉक्स 1 को हमें बार बार रिवाइज करना है। तो बॉक्स 1 इज समथिंग विच वी हैव टू रेफर फॉर आवर डेली डे रिविजन, so that because that thing, that topic which has not been cleared by us, और वो हमें अच्छी तरीके से याद नहीं हुआ, समझ में भी नहीं आया, हो सकता है कुछ बुलेट पॉइंट्स है उसके रह गए, तो उसमें हमें रिविजन करने की और उसको समझने की बार बार ज़रूरत है। So I think this secret is also a very important. I have unfolded this secret 6 listener system. So student, please let me know that how could you get all other system, listener system, if you could understand it well and good, and then you share your feedback to me in my comment section. So hope we had a good discussion on this listener system, and then again I will come up with another secret, that is secret 7, in few days. So till then, stay safe, stay connected. Thank you.